आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र इस समय आईसीसीआर हिंदी चेयर पर ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और इस संदर्भ में हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा और ऋग्वेद, भारतीय ज्ञान परंपरा और उज़्बेकिस्तान, भारतीय ज्ञान परंपरा और मध्य एशिया, भारतीय ज्ञान परंपरा और यूरोप, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, भारतीय ज्ञान परंपरा और भगवान परशुराम और भारतीय ज्ञान परंपरा और कबीर को लेकर अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। आप ये सारे वीडियोस जो हैं इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करना चाहेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा और रामायण को लेकर, क्योंकि रामायण हमारे यहाँ सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, वह भारतीय संस्कृति, नैतिकता, धर्म और शिक्षा प्रणाली का एक मूल स्तंभ है। उसकी शिक्षाएं जो हैं समसामयिक संदर्भों में भी आज की शिक्षा प्रणाली में बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो नई पीढ़ी है ये जितने भी उदात्त ज्ञान के स्वरूप हैं उनसे परिचित हो और उनसे जो है वो शिक्षा ग्रहण करे। तो आज बात रामायण की और विशेष तौर पे रामायण का शिक्षा से संबंध लेकर कि किस तरह भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमें शिक्षा देती है कि हमें धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और मूल्यों तथा नेतृत्व और समाज के प्रति हमारा आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके संदर्भ में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक शिक्षा की, एथिकल एजुकेशन की। नैतिकता एक तरह से रामायण का प्राण है, क्योंकि हम कहते हैं ना, ये आदर्शों की स्थापना के लिए ये ग्रंथ लिखा गया। तो समाज में नैतिकता होगी तभी आदर्श होंगे और तभी उनकी स्थापना भी हो पाएगी। और इसके बारे में रामायण का कोई भी स्वरूप, क्योंकि हमारे यहाँ रामायण बहुत सारे लिखे गए, तो उसमें आप अनेकों उदाहरण ऐसे देख सकते हैं जिसमें वो नैतिकता का आग्रह जो है उनका बार बार है। रामायण की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति जो रामचरितमानस की है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्या है? ये नैतिकता ही है। ये आपकी नैतिकता है कि अगर एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, फिर उससे पीछे नहीं हटना है। अपने तमाम दुखों को दरकिनार करते हुए राजा दशरथ ने अपना वचन निभाया। तो ये नैतिकता है जो आपको ये सिखाती है कि आप नैतिक रूप से इतने वचन रहें, मजबूत रहें कि आप अपने वचनों से पीछे न हटें, फिर परिस्थितियां कितनी भी जो है विकट क्यों न हो जाएं। साथ ही साथ नैतिकता में ये सबसे बड़ी जो सीख देता है वो है करुणा और दया की शिक्षा। सभी जीवों के प्रति करुणा, मानव मात्र के प्रति करुणा, सभी चर अचर के प्रति करुणा। चौपाई की पंक्ति भी है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में सदैव दूसरों का हित करने की भावना रहती है, दूसरों का भला करने की भावना रहती है, उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात सब कुछ उनके लिए बहुत सुलभ है। सेवा और परोपकार की शिक्षा जो है हमें रामायण से मिलती है। निस्वार्थ होकर सेवा करना ही जो है सच्ची भक्ति है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है कि ये मानुष तन जो है, मनुष्य का तन जो है, ये बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। तो इसका उपयोग हमें परोपकार करते हुए दूसरों की सेवा करने में लगाना चाहिए। और सच्चे मित्र और सत्संग के महत्व को बार बार जो है रामायण में बताया गया है कि हमें बिना हरि की कृपा के हमें संतों का साथ नहीं मिलता। इसलिए जब भी संतों का साथ मिले तो हमें ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। बिनु हरि कृपा मिले ही न संता। तो हमें ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। और उसी में उनकी एक पंक्ति है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसके ऊपर सच्चा स्नेह है, सच्चा प्रेम है, वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अगर आप
सच्चे मन से, निस्वार्थ मन से, समर्पित भाव से अगर किसी के प्रति आपकी आस्था है, विश्वास है, तो वो आपको जरूर मिलेगा। इसमें किसी तरह की कोई आशंका किसी को नहीं होनी चाहिए। नैतिकता के साथ साथ रामायण जो है हमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एजुकेशन भी देता है, अर्थात प्रशासनिक और राजनीतिक शिक्षा भी देता है कि हमें किस तरह एक, जैसे राम के राज्य को एक आदर्श शासन प्रणाली माना जाता है जिसमें न्याय है, पारदर्शिता है, जन कल्याण के सिद्धांत हैं, लोक मंगल की भावना है। तो वो सारी शिक्षाएं जो हैं हमें जो है रामायण से मिलती है, जो समाज के प्रति शासन को, राजा को जिम्मेदार बनाने की बात करती है। उसी की चौपाई देखें कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। मतलब जिस राजा या राज्य के प्रमुख के अंतर्गत अगर प्रजा दुखी रहती है तो वह राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी है। वो राजा कभी भी अच्छा राजा नहीं माना जा सकता। राजा वही अच्छा है कि जिसके राज्य में प्रजा सुखी हो, प्रजा का मंगल हो, प्रजा का हित हो। साथ ही साथ राजा को कैसा होना चाहिए, मतलब राजा को किन की बातें सुननी चाहिए, किन की नहीं सुननी चाहिए, किन से उचित दूरी रखनी चाहिए, किन को करीब रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेके रामायण में कई चीज़ों का उल्लेख है। सचिव वैद्य गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेगी नाश। कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु भय या स्वार्थ के कारण मधुर बोलते हैं तो सत्य नहीं करते, और अगर वे सत्य नहीं करते तो वे राजा, धर्म और शरीर तीनों का नाश करते हैं। अगर सचिव झूठ बोलेगा डर से, भय से, अपने स्वार्थ से, तो वो राजा की हानि करेगा, राज्य की हानि करेगा। ठीक उसी तरह गुरु अगर झूठ बोलेगा तो वो धर्म की हानि करेगा, और वैद्य अगर झूठ बोलेगा तो निश्चित तौर पे वो आपके शरीर, आपकी काया का नाश करेगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो हैं चौपाइयों के माध्यम से रामायण से संबंधित तमाम जो ग्रंथ हैं उनमें खोजे जा सकते हैं। और विशेष तौर पे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखी, और सारे उदाहरण मैं उसी में से दे रहा हूँ क्योंकि समसामयिक संदर्भों में वो सबसे समीचीन है, और सभी को लगभग रामचरितमानस की चौपाइयाँ याद हैं। इसके अलावा रामायण जो है वो पारिवारिक और सामाजिक शिक्षा देता है। फैमिली एंड सोशल एजुकेशन पे भी बहुत बल दिया है। भगवान श्री राम अपने माता पिता, भाइयों, पत्नी और गुरुओं के प्रति आदर एवं समर्पण का भाव रखते हैं। माता सीता का पतिव्रता धर्म का पालन, लक्ष्मण का भाई के प्रति निष्ठा, भरत का त्याग, ये सभी जीवन के पारिवारिक मूल्यों को स्थापित करने की शिक्षा देते हैं। और आप देखेंगे कि रामायण में हर व्यक्ति एक आदर्श स्थिति में है। जैसे राम आदर्श राजा, लक्ष्मण राजा आदर्श भाई, सीता आदर्श पत्नी, हनुमान आदर्श सेवक। तो ये एक तरह से समाज में आदर्श को स्थापित करने की ही एक पहल थी, और जिसका ये बहुत उत्तम और सुंदर उदाहरण है। और इससे तमाम तरह की शिक्षाएं जो हैं हमें मिलती हैं। माता पिता और गुरुओं का हमें सम्मान करना चाहिए, और उनके कहे हुए वचनों को हमें प्रिय मानना चाहिए, मधुर मानना चाहिए। ऐसी चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिखी कि मातु पिता गुरु नाम ही माथा, तीन के बचन परम प्रिय गाथा। ठीक इसी तरह जे नर करे मातु पित की सेवा, तिनके भवन सदा बसी देवा। उनके भवन में हमेशा ईश्वर रहते हैं, देवता का निवास होता है जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो माता पिता और गुरु, इन तीनों की सेवा के बाद जो है रामायण में कही गई। ठीक इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा, टीचर स्टूडेंट ट्रेडिशन एंड एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी शिक्षा हमें मिलती है, और गुरु के महत्व को स्थापित किया गया है। गुरु बिनु भवन न पावहि कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि बिना गुरु की कृपा के जीवन में हमें जो है सफलता नहीं मिल सकती। इसी तरह गुरुपद पंकज सेवा तीना, निज मन मुकुर सुधारी कीना। गुरु के चरणों की सेवा करने से मन रूपी दर्पण शुद्ध होता है और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। बिनु विमल विवेक न होई, शंकर कृपा बिनु मिलहि न सोई।
उचित विधि और गुरु की कृपा के बिना निर्मल विवेक शुद्ध बुद्धि हमको प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से संबंधित शिक्षा या एजुकेशन, कर्तव्य और उत्तरदायित्व की शिक्षा जो है हमें रामायण से मिलती है। कहा भी गया है कि स्वयं कृतम कर्म फलम पिबन्ति, अर्थात हम अपने कर्मों का फल स्वयं भोगते हैं, उसके लिए हमें किसी और को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। इसीलिए गुरु और आदर्श व्यक्ति हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी आप कोई कर्म करें तो आप ये देखें कि उससे आपका अहम पुष्ट हो रहा है या नहीं। अगर उससे आपका अहम पुष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो कर्म जो है पाप फल देने वाला है, या जिसे हम लोग आधुनिक रूप से कहते हैं कि वो आपके लिए कभी पॉजिटिव एनर्जी नहीं लाएगा, वो आपके लिए निगेटिव एनर्जी लाएगा। तो कर्मों का फल भोगते हुए भी हमें ऐसे कर्मों से बचना चाहिए जिनसे हमारा अहम, हमारा ईगो पुष्ट होता हो, हमारा ईगो संतुष्ट होता हो। हमें ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमें जीवन में निगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, वे हमें सिर्फ नकारात्मकता देते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। सिर्फ घृणा, द्वेष और किसी के प्रति बदले की भावना, ये सारी चीज़ें सिर्फ अहम को जो है तुष्ट करती हैं, और वो आपके जीवन में कभी कोई सकारात्मकता नहीं ला सकती। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। निश्चित रूप से हमें ये मानना चाहिए कि हम जो भी भोग रहे हैं इस जीवन में, उसका कारण यही है कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल हमें मिल रहा है। लेकिन बावजूद इसके हम अपने अहम में, अपने स्वार्थ में, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं कोई और है, और फिर हम लोग अपनी अहम की संतुष्टि के लिए उसका बुरा करना चाहते हैं, और इस तरह से हम लगातार नकारात्मकता के साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो नकारात्मकता से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ये देखें, आप जो काम करने जा रहे हैं उससे आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है तो आप वो काम ना करें, क्योंकि वो नकारात्मकता के अलावा आपको जीवन में और कुछ भी देने वाला नहीं है। वो आपको पाप फल देगा। कहने का मतलब पाप कर्म आपके और बढ़ाएंगे और उसका परिणाम आगे चल के और खराब ही होने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम वो शिक्षा की प्रणालियाँ थी, पद्धतियाँ थी, वो शिक्षा से जुड़ी हुई सीख थी, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की। रामचरितमानस से उदाहरण दिए, लेकिन समग्रता में रामायण को लेके, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे तुलसीकृत रामायण हो, अक्सर कई चीज़ों पे अक्सर जब हम लोग बात करते हैं तो कई चीज़ों को लेके इस तरह से भी विवाद खड़ा किया जाता है कि वाल्मीकि रामायण में कुछ चीज़ें और लिखी गई हैं, तुलसीदास ने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, तो फिर अगर वाल्मीकि ने लिखा है तो यह भी सच था। तो हमें ये समझना चाहिए कि समय के साथ साथ समाज का स्वरूप बदलता जाता है। वाल्मीकि कृत रामायण का जो समय था, जो परिस्थितियाँ थी, उस समय की जो मान्यता थी, वो जो समाज में परंपराएं थी, वो बहुत पीछे छूट गई हैं। उसके बाद रामायण का जो स्वरूप रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास जी लाते हैं, वो उस समय के समाज, और न केवल उस समय के समाज बल्कि आज के समाज में भी की परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होता है। इसलिए उस समय की समाज की मान्यताएं, धारणाएं, परंपराएं इत्यादि को लेकर हम देखें तो तुलसीदास जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही हैं, और जिस सहज सरल भाषा और जिस तरह के उदाहरणों के साथ कही हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन्हें आत्मसात करना अधिक समसामयिक होगा। इसमें सही गलत का प्रश्न नहीं है, बस सवाल ये है कि कब किन परिस्थितियों में आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो कई बार सिर्फ ज्ञान बघारने के लिए और बस वही बात जो मैं कह रहा हूँ ना, अपने अहम की तुष्टि के लिए हम लोग जो है इस तरह के विवादों के चक्कर में पड़े आते हैं, जिनके चक्कर में हमको बिल्कुल नहीं पड़ना है। हमें अपने समय के, अपने समाज के, अपने बच्चों की परिस्थितियों को देखते हुए उनको क्या शिक्षा देनी है, उन्हें क्या बताना है, क्या कौन सा यथार्थ उनके लिए उपयोगी है, कौन सा यथार्थ उनके लिए अनुपयोगी है, उसका एक विवेक रखते हुए हमें बच्चों को सही चीज़ें पहुंचानी है। और मुझे लगता है कि
रामायण एक ऐसा ग्रंथ है और उसकी चौपाइयाँ उदाहरण के स्वरूप रखी जा सकती हैं, जो कि समझने में और याद करने में भी बहुत आसान है, जो जिन्हें बच्चे याद रख सकते हैं, जिन्हें समझ सकते हैं, उसकी कहानियों को अच्छे से समझ सकते हैं और निश्चित तौर पे वो उनके अंदर चरित्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज की शिक्षा प्रणाली में नैतिकता, कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व और चरित्र निर्माण की आवश्यकता सबसे अधिक है और रामायण में वर्णित जो हमारी शिक्षाएं हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ही उतनी प्रासंगिक हैं। इसलिए इन्हें पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी केवल बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी जितना सशक्त बनेंगे, वो देश और समाज के लिए और परिवार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी है। तो हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा के जो अनमोल रत्न हैं, उसमें से रामायण लेखन की परंपरा बड़ी अद्भुत है। बहुत सारी भाषाओं में बहुत तरह के रामायण लिखे गए हैं, लेकिन जो तुलसीकृत रामायण है रामचरितमानस है, निश्चित तौर पे उसका जिस तरह से प्रचार हुआ और जिस तरह से वो लोकोमुखी हुआ, मतलब सामान्य जन ने जिसे अपनाया। तुलसीदास की एक चौपाई जो है कहावतों के रूप में बदल गई हैं। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वो उनकी चौपाइयों को गुनगुनाता है, जानता है, समझता है और हर अवसर पर उनको उद्धृत भी करता है। तो ऐसी चीज़ों का ज्ञान, ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार हमें जो है, जो कि नैतिक रूप से संबल दें, जो आदर्श स्थितियों का बखान करें, हमें निश्चित तौर पे उनको संजोना चाहिए और नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि रामायण में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ भी जुड़ने के लिए एकदम प्रासंगिक है और समाज में जिस पावनता के पुनर्वास की बार बार बात होती है, उस पावनता के पुनर्वास के लिए हमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की तरफ ही मुड़ना पड़ेगा। तो आज मैंने रामायण को लेकर चर्चा की। भारतीय ज्ञान परंपरा और महाभारत को लेकर भी मैं जल्द ही आप लोगों के बीच हाजिर होऊंगा और उस पर भी हम लोग कुछ बात करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।